हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टमेटिक्स के बारे में, जो कि नॉन कॉर्डेक्स का सिस्टमेटिक्स यहाँ पे होने वाला है। हम ये जो सीरीज चलाने वाले हैं, ये यूरेट पीजी एग्जाम होने वाला है 2023 का। उसके लिए हम ये सीरीज चलाने वाले हैं। डिटेल में आई होप आपने पढ़ लिया होगा। हम यहाँ पे एज अ रिवीजन, क्विक रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे जो यूनिट इंपॉर्टेंट लगी, टेक्सोनॉमी वाली यूनिट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी, जिसमें हम नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक पर फाइलम यानी एवरी फाइलम के हम कुछ जो जनरल फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो क्विक रिवीजन आप यहाँ पे इसे समझ सकते हैं। ये एक सीरीज बनाऊंगा मैं कंप्लीट, आप देखेगा जरूर, आपको जो पेपर होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज का हमारा जो पहला वीडियो होने वाला है वो सिस्टमेटिक्स का अंदर हम बात करेंगे, और नॉन कॉर्डेट्स की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की बात करने वाले हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं कि हमारे आसपास हम बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे आपके कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, बहुत सारे पेड़ हमने देखे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ये सब क्या है, एक लिविंग स्पीसीज हैं। तो हम बात करें कि ये लिविंग स्पीसीज है, ये कब धरती पर आना स्टार्ट हुए, तो लगभग 3.5 बिलियन 3.5 बिलियंस ईयर्स पहले ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ये अर्थ पे स्टार्ट हुई, ठीक है। जहाँ पे लिविंग स्पीसीज हैं वो आना स्टार्ट हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लगभग कितनी जो स्पीसीज हैं वो अब तक पहचान ली गई हैं। तो 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं, जिसमें आपके एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। वो अब तक आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, उनको क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, और उनको हम बात करें जो असाइन है वो कर दिया गया है, यानी एक तरीके से हम बात करें क्लासिफिकेशन उनका कर दिया गया है 1.7 मिलियन स्पीसीज का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी और नए एनिमल्स हमने खोजे नहीं हैं, या फिर नए प्लांट्स जो हैं हमने खोजे नहीं, अभी खोज जारी है। तो लगभग हम बात करें कि 15,000 न्यू स्पीसीज एवरी ईयर यहाँ पे डिस्कवर की जाती हैं, ठीक है। तो ये जो 15,000 न्यू स्पीसीज हैं, काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है पर ईयर। यहाँ पे स्पीसीज अभी खोजी जा रही हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी कितनी स्पीसीज को खोजा जाना बाकी है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी याद रखनी है। ये इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, देखिए आगे सिस्टमेटिक्स की हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई वगैरह करते हैं वो। तो सबसे पहले जो टर्म है सिस्टमेटिक्स, इसको अपन देखते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक टर्म है ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका जो कि वर्ड होता है सिस्टेमा, ठीक है। जिसका हिंदी में हम बात करें या फिर इंग्लिश में हम बात करें तो उसका सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर या फिर सीक्वेंस में किसी चीज़ को, या ऑर्डर या सीक्वेंस होना, ठीक है। तो ये जो सिस्टमेटिक शब्द है ये ग्रीक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है सिस्टेमा, और जिसको इंग्लिश में जिसका मीनिंग होता है ऑर्डर या फिर सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं कि चीज़ें किस तरीके से होने वाली। देखिए अब हम बात करते हैं कि जो सिस्टमेटिक्स है वो क्या है। तो देखिए, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ टाइप्स, डाइवर्सिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन है, जिसे जी सैमसन नामक साइंटिस्ट ने 1961 के अंदर दिया था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो सिस्टमेटिक्स है एक साइंटिफिक स्टडी है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देखते हैं उनमें कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं, वो कितने प्रकार के एनिमल हम यहाँ पे आसपास देख रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी एनिमल देख रहे हैं उनका एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है वो क्या है, उनकी हम कंपेयर करके देखते हैं। उनको एनाटॉमिकली अपन कंपेयर करते हैं, उनको फिजियोलॉजिकली अपन हम कंपेयर करते हैं, साथ ही साथ उनकी इकोलॉजी के आधार पे भी हम उन्हें कंपेयर करते हैं, बायोकेमिस्ट्री आदि बहुत सारे आपके बेसिस हैं जिनके आधार पर हम उन्हें कंपेयर करते हैं, देन उनको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सिस्टमेटिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं उनके अंदर क्या डाइवर्सिटीज़ है, कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास रहते हैं, उनमें क्या क्या रिलेशनशिप है आपस में, उनकी एनाटॉमी कैसी है, उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, उनकी बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, इसके आधार पर एक साइंटिफिक स्टडी यहाँ पर की जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये जी सैमसन नामक साइंटिस्ट ने 1961 के अंदर दी थी। अगला पॉइंट आता है हमारे सामने, दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय कैरोलस लीनियस। ये जो टर्म है सिस्टमेटिक्स, इसको सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने यूज किया था। कैरोलस लीनियस, जब हम 11th की एनसीईआरटी देखते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है उसी के अंदर हम इनसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे। तो ये जो सिस्टमेटिक्स टर्म है सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आगे अपन बढ़ते हैं कि ये जो सिस्टमेटिक्स है इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनके आधार पे ये जो सिस्टमेटिक्स जो साइंटिफिक स्टडी है ये चलती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है टैक्सोनॉमी। जब भी हम सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है टैक्सोनॉमी आखिर होती क्या है। तो टैक्सोनॉमी हम टर्म की बात करें तो ग्रीक के दो शब्द हैं जिनको मिला के टैक्सोनॉमी शब्द बनाया गया है। पहला है टैक्सस और दूसरा है नोमोस। टैक्सस की हम बात करें उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है लॉ। यानी कि किसी भी चीज़ को अरेंज करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं या लॉज बनाए जाते हैं उससे अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये स्टडी है टैक्सोनॉमी के अंदर अपन स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यानी उसकी पहचान करने के लिए, नोमेनक्लेचर यानी उसका नामकरण करने के लिए, क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण करने के लिए। तो ये स्टडी हो जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब
ये जो क्लासिफिकेशन है जिसको हम कर रहे हैं टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, इसके कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स चलते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रख ली है यहाँ पे। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वहीं हम बात करें फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी की, तो सेंटा पाउ नाम के साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ से आपको याद रखने हैं। अब हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन भी आता है, क्लासिफिकेशन भी आता है, नोमेनक्लेचर भी आता है, जिसमें हम एक-एक पॉइंट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी चीज़ की पहचान करना। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आया तो हम सबसे पहले उसे देखेंगे, ठीक है। अब देखने के बाद हम उसके कुछ फीचर्स देखेंगे। फीचर्स देखने के बाद हम उसकी फीचर्स जब हम देख रहे हैं तो हम उसकी पहचान कर रहे हैं। जैसे हमारे सामने कोई एक एनिमल लाके खड़ा कर दिया हमारे सामने, जिसके 4 पैर हैं, ठीक है, 2 आँखें हैं उसकी, एक लंबी सी पूँछ है, ठीक है, और व्हाइट कलर का वो है। तो अब हमने उसके कुछ की फीचर्स देखे, अब हम उसे अंदाज़ा लगाएँगे कि ये गाय हो सकती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ है वही सेम 4 पैरें हैं और लंबी पूँछ है, ठीक है, बड़ा वो एनिमल है, लेकिन उसका कलर कैसा है? ब्लैक है। तो हम इन दोनों में कुछ कैरेक्टर्स हमने देखे, कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने बता दिया कि ये वाली गाय है जिसका कलर व्हाइट है और ये वाली बफेलो है यानी भैंस है जिसका कलर ब्लैक है। तो ये एक सिंपल सा हमने आइडेंटिफिकेशन किया दोनों का। इसी तरीके से सेम आप प्लांट्स में भी समझ सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, इट इज़ टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है चीज़ों को कि उसका एग्जैक्ट प्लेस या फिर पोजीशन क्या होने वाला है जब हम उस चीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, किसी भी चीज़ का फर्स्ट स्टेप लिया जाता है जब हम आगे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तभी हम उसका एग्जैक्ट प्लेस या फिर पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर ट्रेट्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट देयर रिलेशनशिप। यानी कि अब हमने 2 एनिमल पकड़े, ठीक है, उनको हमने क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम बात करते हैं कि उनको क्लासिफिकेशन करना है, यानी दोनों को अलग अलग बांटना है हमें। तो किस तरीके से हम देखेंगे? तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, किसमें? उसकी हायरार्किकल सीरीज में, यानी उसके कुछ ग्रुप्स बनते हैं, हायरार्किकल सीरीज के अंदर कुछ ग्रुप्स बनते हैं, कुछ सब ग्रुप्स बनते हैं। अब इन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर उनके जो 2 एनिमल्स हमने लिए हैं उनकी कुछ सिमिलरिटीज देखी जाएंगी कि इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं। तो हमने सिमिलरिटी देखी कि ये दोनों क्या हैं? मैमल्स हैं, ठीक है। फिर हम उनका कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंसेस देखने के बाद उनको आपस में कंपेयर करने के बाद उनको अपन क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। देन हमारे सामने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स आ जाएंगे। इस चीज़ को अपन क्या कह रहे हैं? क्लासिफिकेशन यहाँ पे कहते हैं। अब हमने उस एनिमल की आइडेंटिफाई कर लिया, देन हमने उसका क्लासिफिकेशन कर लिया। अब हम बात करते हैं उसके नोमेनक्लेचर की, यानी कि अब हम उसका क्या करने वाले हैं? नामकरण करने वाले हैं। तो ये क्या प्रोसेस होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म। यानी कि अब उस ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। उस साइंटिफिक नेम से उसकी पहचान होगी ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है हमने यहाँ पे उसके बफेलो कह दिया तो अमेरिका के अंदर कुछ और कहेंगे, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर कुछ और कहेंगे, न्यूजीलैंड के अंदर कुछ और कहेंगे, लेकिन जब हम उसे साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करा देंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये होता है नोमेनक्लेचर का प्रोसेस। तो टैक्सोनॉमी के अंदर 3 चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन क्लासिफिकेशन करेंगे, देन उसका नामकरण यानी नोमेनक्लेचर अपन करने वाले हैं। आगे देखिए एक पॉइंट आता है हमारे सामने की, यानी कि कुछ की फीचर्स होते हैं जो हम समझेंगे यहाँ पे। तो इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वेट फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। यानी कि की फीचर्स क्या होते हैं या फिर की एक पॉइंट है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो की कैरेक्टर्स एक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कन्वीनियंट वे होता है किसी भी चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमें एक तरीके से कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? की फीचर्स कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम हमारे सामने 2 ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। उन 2 ऑर्गेनिज्म के हमने देखे 4 पैर हैं, ठीक है। हमने देखी कि उनके सिर पर बड़े सींग हैं, ठीक है। हमने देखा उनकी एक लंबी पूँछ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये की फीचर्स हैं जो कि हमें बता रहे हैं ये कि हम उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पैर हैं तो कितने हैं? 4 हैं। बगल में ही एक एनिमल खड़ा है, उसके पैर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। एक ह्यूमन खड़ा है जिसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, लेकिन एक गाय खड़ी है उसके चारों की चारों क्या हैं? पैर हैं। तो ये कुछ की फीचर्स हैं जिनसे हम आसानी से डायग्नोस्ट कर पा रहे हैं या फिर हम कहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो इसे अपन क्या कहते हैं? की फीचर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज, टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी आर। अब हमने क्या किया कि जो टैक्सोनॉमी अपन कर रहे हैं उसमें कुछ ग्रुप्स बनाए हमने, ठीक है। अब ग्रुप्स के आधार पर हमने टोटल देखा कि 4 ग्रुप्स हमारे सामने निकल के आई, 4 कैटेगरीज हमारे सामने निकल के आई और उन 7 कैटेगरी हमारे सामने निकल के आई और उन कैटेगरी को हमने ऑर्डर कर दिया हायर टू लोअर कैटेगरी के आधार पर। अब देखिए कौन कौन सी कैटेगरी वो आई हमारे सामने। जैसे किंगडम आया सबसे टॉप पे, फिर आया हमारे सामने फाइलम,
फिर आया हमारे सामने क्लास, फिर आया हमारे सामने ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। यानी इस तरीके से टोटल हमारे सामने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब हम इनका कंपेयर करते हैं तो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है किंगडम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी लगभग सारे एनिमल्स को एक एक किंगडम के अंदर रख देते हैं, जैसे अपन एनिमल किंगडम कहते हैं। सारे प्लांट्स को अपन एक किंगडम के अंदर रख देते हैं, जैसे अपन प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो किंगडम क्या है, एक हायर या फिर कहें हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। वहीं हम बात करते हैं कि लोअर या फिर बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, तो वो है स्पीसीज, क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रखा जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आप देखिए इसे क्या है इस लाइन में। The number of common character is maximum in the organism placed in the lower categories, ठीक है, lowest category, and this number decreases with the rise in category. Such common character are called correlated character. अब देखिए इस चीज़ को समझना है हमें कि जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। अब जो लोअर कैटेगरी है, सबसे लोअर या फिर बेसिक कैटेगरी कौन सी, स्पीसीज है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। ठीक है, अब हम स्पीसीज की जैसे यहाँ पे बात करते हैं तो एक स्पीसीज हमारे सामने आती है, ह्यूमंस की हम ले लेते हैं, होमो सैपियंस स्पीसीज हमारे सामने। अब यहाँ पर हम कॉमन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, हमने 2 ह्यूमंस रखे। ठीक है, अब ह्यूमंस में हम देखेंगे तो लगभग लगभग सारे कैरेक्टर्स क्या है, सेम है। जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो लगभग लगभग सेम है। मैक्सिमम जो है हमारे सामने कॉमन कैरेक्टर्स निकल के आते हैं। लेकिन हमने इसी के साथ हमने मान के चलिए होमो सैपियंस के साथ एक मैमल्स के लिए हमने डॉग को रख दिया। ठीक है, डॉग को रख दिया, या फिर इधर हमने एलिफेंट को रख दिया। अब देखिए आप कॉमन कैरेक्टर्स क्या हुए, क्या कॉमन कैरेक्टर्स बढ़े या फिर कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हुए, तो ये जो कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर है डिक्रीज होगा। एक हमने ह्यूमन सैपियंस रखा, देन हमने एक बंदर रखा। ठीक है, अब दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों प्राइमेट्स हैं, लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स आप समझिए एक स्पीसीज के अंदर हमने दोनों ह्यूमंस रखे थे तो कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा थे मैक्सिमम से, लेकिन हमने प्राइमेट्स को रखा। अब प्राइमेट्स की हम बात करें तो उसमें ह्यूमंस भी है, उसमें बंदर भी है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टर्स है उनका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है उनका नंबर घटता जाता है, और जैसे जैसे अपन नीचे आते हैं स्पीसीज के अंदर आते हैं तो वहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ता जाता है। या फिर हम बात करें स्पीसीज में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम नंबर्स में हमें दिखाई देते हैं। अब ये जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, को रिलेटेड कैरेक्टर्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों जो स्पीसीज के दो एनिमल्स हैं उनको आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, को रिलेटेड कैरेक्टर्स कहते हैं। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।